हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दें। एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपके सन्मुख आने के लिए समय दिया। और आज का विषय पवित्र आत्मा ही है। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, जो लगातार हमें हरी हरी जीवों में चला रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आज के वचन को शुरू करने से पहले एक वर्सेस को पढ़ेंगे। यूहन्ना 2:5 में आइए मेरे साथ। यहाँ पर लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं माता मरियम ने, जो सब औरतों से धन्य है, और जो बाइबल हमें बताती है कि माता मरियम जो सब औरतों में से धन्य औरत है, और जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब काना के गलील के शादी में जब यीशु मसीह को और उसके चेलों को वहाँ पर बुलाया गया और वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया, तब हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या घटना हुई। और आज का हमारा जो विषय है उसको आप समझ लीजिएगा। हमारा जो विषय है कि हम अपने अंदर पवित्र आत्मा को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, कैसे वो हमारे अंदर काम करने के लिए परमेश्वर अपनी पावर को कैसे हमारे अंदर परमेश्वर कैसे काम करने के लिए उसको एक्टिवेट करेंगे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। और आज हम आपको बताना चाहते हैं, यदि परमेश्वर का आत्मा आप में बसा हुआ है तो वो आपके अंदर काम कैसे करना शुरू करेगा। और अगर आप इस विषय में कभी आपने सुना नहीं कि हमको पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमारे अंदर वो काम कैसे करेगा, इस विषय में आज आप सीखेंगे। और आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही स्पष्टता से बताता है कि यहाँ पर मदर मैरी ने, माता मरियम ने चेलों से कहा कि जैसा तुम्हें यीशु मसीह कहे तुम वैसा ही करना। आप इस बात का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें कैसे करना है। कभी भी माता मरियम ने ये नहीं कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना, या फिर उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी लाइफ में चमत्कार होगा। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ, माता मरियम के मुख से आए हुए उन शब्दों को जब उन्होंने कहा अपने और यीशु मसीह के चेलों को कि तुम्हें जैसा यीशु मसीह कहेगा तुम वैसा ही करना, तो मैं आज आपसे विनती करता हूँ, जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसा ही करना है, तो आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा का काम होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात के सवाल के अंदर अभी भी खड़े हैं। बहुत लोगों का सवाल है कि हमने पवित्र आत्मा पाया, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कुछ काम क्यों नहीं हो रहा है, हमारे अंदर क्यों परमेश्वर का आत्मा में सामर्थ्य नहीं देता है कि हम कुछ करें। तो मैं आपको परमेश्वर के वचन पर लेकर जाना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, जो पहली बात हम देखते हैं वो ये है कि जब परमेश्वर का आत्मा आपको यहाँ पर बताता है कि आपको परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसकी 1:8 में, जहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो वो आपको सामर्थ देगा। और सामर्थ को कैसे एक्टिवेट किया जाए? अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए, आप कहते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मैंने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपको सामर्थ से नहीं परिपूर्ण कर, आप सामर्थ नहीं पाए हुए, आपके अंदर सामर्थ नहीं है, आप फील कर रहे, तो वो क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तो स्पष्टता से बताया गया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप सामर्थ पाओगे। और धन्यवाद है परमेश्वर का आज इस विषय के लिए। सामर्थ कैसे एक्टिवेट होती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में कैसे काम करना शुरू करती है, ये बात आप सुन लीजिए और जान लीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और यहाँ पर लिखा है, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया, पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। आपको सामर्थ इसलिए दी जाती है ताकि आप परमेश्वर के गवाह बन सको। आपको सामर्थ इसलिए दी गई है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा उसके वचन की, उसकी गवाही की मुनादी करो।
जो प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और वो आपके जीवन में काम करते हैं। और वो कैसे होता है हमें यहाँ पर ये देखना है। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को जो काना के गलील की शादी में बुलाया गया तो वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। तो माता मरियम ने कहा, आपने अगर बाइबल को पढ़ा आप जानते होंगे, वहाँ पर लिखा है कि जैसा यीशु मसीह कहेगा वैसा करना। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा। आप पहली बात वहाँ पर देखते हैं, माता मरियम ने जब कहा था कि यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया, तो यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा इस बात से क्या काम है, मेरा समय अभी नहीं आया। तो आप जानते हैं वहाँ पर यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। आपको ध्यान देना इस बात पर, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया गया। कैसे किया गया? जब यीशु मसीह ने कहा कि वहाँ पर रखे हुए उन घड़ों में, उन मटकों में, जो वहाँ पर मटके धरी हुए थे, उन मटकों में पानी भर दो। तो चेलों ने कोई सवाल नहीं पूछा। चेलों ने ये नहीं कहा हम पानी क्यों भरें प्रभु, यहाँ पर तो दाखरस की ज़रूरत है, यहाँ पर तो जूस खत्म हो गया प्रभु, हमें पानी भरने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कभी भी चमत्कार को भी नहीं देखा था। तो उन्होंने कैसे ओबे किया, प्रभु की आज्ञा का कैसे पालन किया। आप इस बात को जान लीजिए, माता मरियम ने जैसे कहा था, जैसा यीशु मसीह कहता है वैसे करना। तो आपको समझना है, आज भी आपकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ्य दे सकता है परमेश्वर के कामों को करने के लिए, क्योंकि वो पावर आपके अंदर एक्टिवेट होती है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के द्वारा। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा का पालन तो करते नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम करें, बड़े बड़े काम करें। मैंने बहुत सारी सभाओं को देखा है, मैं ऐसी सभाओं में गया हूँ, मैंने पर्सनली वहाँ पर जाकर देखा है। बहुत सारे लोग भीड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और कहाँ से प्रचारकों को बुला लेते हैं। और मैंने वहाँ पर जो देखा, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो आते हैं, ना उन्होंने कभी परमेश्वर के वचन को खोला, कभी परमेश्वर के वचन की कभी कोई बात नहीं की, और वो आते हैं और सीधा कहते हैं कभी ये होगा, अभी चमत्कार होगा, ये होगा, वो होगा। सो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत हों, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है वो सामर्थ जो परमेश्वर का आत्मा आपको देता है वो प्रभु की आज्ञा का पालन करने के द्वारा होता है। यदि आप प्रभु की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन की मुनादी नहीं कर रहे, आप यीशु मसीह की मुनादी नहीं कर रहे, आप उसकी गवाही नहीं दे रहे, तो उस चमत्कारों का क्या लाभ होगा? वो चमत्कार किसी काम के नहीं। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। जैसे ही आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हो तो वो आत्मा का सामर्थ्य, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है। तो आप परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से बताता है कि जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने उन मटकों में पानी को भर दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ और जाकर इसको, जो वहाँ पर लगाया हुआ जो खाना बनाने वाला, जिसको इसका चेक करना जिसे आता है, रसोइया है वो, और उसके पास ले जाकर तुम चेक करवाओ, उसको जाकर ये दिखाओ। जब उसने चखा तो उसने कहा कि अब तक आप लोगों ने ये कहाँ रख छोड़ा था, असली वाला जूस तो अभी आप लोग निकाल के लेकर आ रहे हो, तो पहले वाला जो था वो तो बेकार था। तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर देखिए, पानी में कोई खुशबू नहीं होती, पानी में कोई रंग नहीं होता, पानी का कोई कलर नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद है जिसमें खुशबू नहीं, जिसका कलर नहीं, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता। प्रभु ने जब वहाँ पर चमत्कार किया, यहाँ पर बाइबल में लिखा है ये काना के गलील में पहला चमत्कार था जो उस वक्त चेलों ने देखा, लोगों ने देखा। वो पहला चमत्कार था, उससे पहले उन्होंने ऐसे चमत्कार को कभी नहीं देखा था। उन्होंने पहली बार इस चमत्कार को देखा था। और वो चमत्कार कैसे हुआ, आप ध्यान दीजिए। वो चमत्कार प्रभु की आज्ञा का पालन करने के द्वारा हुआ। आज अगर किसी को प्रभु के वचन की पालना करने के लिए कहा जाता है तो वो आगे कई तरह के सवाल खड़े कर लेते हैं, किंतु परंतु कर देते हैं। बहुत सारे सवाल आज लोगों के जीवन में रहते हैं और वो सारी उम्र सवाल ही पूछते रहते हैं, उनके पास सवाल ही सवाल होते हैं। मैं आपको धन्यवाद
के साथ ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही सारे सवालों का जवाब है। आप जब उसकी आज्ञा का पालन करोगे तो आप अपने जीवन में उसके अद्भुत काम को देखेंगे। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर एक्टिव हो जाएगी कि आप उसकी आज्ञा का पालन करें। आपका और मेरा काम सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करना है। चमत्कार परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने कितना बड़ा मिरेकल किया और वहाँ पर पानी का दाख रस बन गया। तो ये सोचने की बात है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है जो परमेश्वर उस पानी के अंदर जिसकी कोई खुशबू नहीं, जिसका कोई रंग नहीं होता और जिसका कोई स्वाद नहीं होता, उस पानी को जूस में बदल सकते हैं। तो वो आपकी लाइफ में क्या नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में वो सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। सो प्यारे बहन और भाइयों, प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन करें। प्रभु की वचन की आज्ञा का पालन किए बगैर आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते हैं। कभी भी पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो काम नहीं कर सकता जो करना चाहता है। सेकंडली, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो मेरी दूसरी बात है, आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को सीखें, इस बात को जानें कि पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है, जब आपको पवित्र आत्मा कुछ कहता है, तो आप उसको करने के लिए देरी मत करें। पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करें जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि पवित्र आत्मा जब बात करता है तो वो आपके आत्मा के साथ बात करता है। पवित्र आत्मा आपके फिजिकली खानों के साथ बात नहीं करता है। पवित्र आत्मा आपके आत्मा के साथ बात करता है। आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हो और ये ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर जब बसता है तो वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। पवित्र आत्मा आपके आत्मा के साथ बात करते हैं। कभी कभी हम जो बातें, जो काम हम करते हैं, पवित्र आत्मा वो करने के लिए हमें रोकते हैं। यदि हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानते हैं, तो पवित्र आत्मा के बात ना मानने के कारण आपके जीवन में मिरेकल नहीं होता है। आप जान लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि आपके जीवन में अद्भुत काम हो, आप पवित्र आत्मा को, जो उसकी पावर को अपने अंदर एक्टिवेट करें। वो कैसे होगा, वो एक्शन में कैसे आएगा, कैसे एक्टिव होगा? वो होगा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा। जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में निश्चय बड़े काम करेगा और आप देखेंगे, और आपको जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही अद्भुत होता है, ईश्वरीय रिजल्ट होता है। जब आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हो, जैसे आपने देखा चेलों ने आज्ञा का पालन किया, कोई किंतु परंतु नहीं किया, कोई बात उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने सवाल के रूप में नहीं रखी। प्रभु जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं प्रभु, वहाँ पर हमें जूस की ज़रूरत है, हमें जूस दीजिए प्रभु जी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस जूस के बर्तनों में पानी को भर दिया, प्रभु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने इस बात को मान लिया और जान लिया कि जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें वैसा ही करना है। सो आज के समय में भी, इस वर्तमान समय में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, जो लोग वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जो वचन के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं है, वैसी कलीसियाओं में या वैसी संगति में आपको नहीं रहना चाहिए। जो लोग प्रभु के वचन की मुनादी नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर प्रभु का वचन नहीं है वहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं है। वचन की आज्ञा का पालन करें। और सेकंडली, दूसरी बात, पवित्र आत्मा का समय है। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है तो पवित्र आत्मा की बात को मानिए। और पवित्र आत्मा कभी भी वचन से बाहर जाकर बात नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा आज भी जो कुछ बोलते हैं वो वचन के द्वारा बोलते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, जब आपको दिया जाएगा, तो वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें सिखाएगा और आने वाली बातें तुम्हें प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं, वो आपके आत्मा के साथ बात करते हैं, और जब आप उसकी आवाज़ को सुने तो आपको कभी भी
उसकी बात को इग्नोर नहीं करना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और जैसे आप आज्ञा का पालन करोगे, आप अपने जीवन में एक बड़े मिरेकल को देखेंगे और उसका रिजल्ट आप देखेंगे। आपकी लाइफ में एक बड़ा और आश्चर्य रिजल्ट आएगा, वो ईश्वरीय रिजल्ट होगा। और जितने आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ हो, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को जरूर सुने, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और वचन से बाहर ना जाएं। जो कुछ भी पवित्र आत्मा कहता है वो वचन के द्वारा ही कहते हैं और पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़े मिरेकल को करेंगे। और मैं एक बार फिर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ उसी बात पर जहाँ पर माता मरियम ने 2:5 में कहा, यूहन्ना की 2:5 में, कि जैसा यीशु मसीह तुमसे कहे तुम वैसा ही करना। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के चेलों ने वैसा ही किया। उन्होंने उन मटों में पानी को भर दिया और उन्होंने देखा कि उसका जो उन्होंने कहा था वैसे ही किया और प्रभु के सामर्थ्य नाम से उन्होंने एक अच्छे और रिजल्ट को देखा। वहाँ पर जो दाखरस की कमी आ गई थी, वो दाखरस की कमी भी पूरी हुई और उन्होंने उस चमत्कार को देखा जो आज्ञा का पालन करने के द्वारा होता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की इस 2 अध्याय में, यूहन्ना का 2 अध्याय जब 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर जो घटना हुई उसको आप ध्यान दीजिएगा और जरूर इसको ध्यान से सुने। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 और 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, किंतु जिन सेवकों ने पानी को निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर वहाँ जो रसोइया था, जिसने वहाँ पर भोज का जो प्रधान था, उसने उसको देखा और चखा और कहा कि लोग तो पहले अच्छा देते और बाद में जब सब पी जाते हैं, छक जाते हैं, तो बाद में उसमें पानी डालकर हल्का करके दे देते हैं ताकि कमी ना आए, पर तुम लोगों ने पहले घटिया दिया और अब अच्छा दे रहे हो। आप देखिए, यहाँ पर वो नहीं जानता था कि ये कौन और कहाँ से लेकर आया है, और ये वही दाखरस था जो दाखरस सिर्फ वहाँ पर मटकों में पानी भरा गया था। और भोज का प्रधान जिसको उसको टेस्ट करने का अधिकार था, जिसने उसे चखा, जिसे पता था कि अच्छा और बुरा कैसा होता है, तो उसने देखा और कहा कि लोग तो पहले अच्छा देते हैं लेकिन तुमने अच्छा अभी तक छुपा कर रखा हुआ था। तो मैं आप परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। आपकी लाइफ में भी परमेश्वर बड़े काम करना चाहते हैं, और आपको करना क्या है, आप ध्यान दीजिए, आपको प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। जैसे ही आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हो तो यहाँ पर आपको एक ईश्वरीय रिजल्ट मिलता है। और आप देखिए, परमेश्वर आपको किसी बात की भी कमी और घटी नहीं होने देंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय में भी आप देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे, वहाँ हर कहीं वहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत काम होते थे और वो परमेश्वर के वचन को शेयर करते थे। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, एक जो मेन जो चाबी है पवित्र आत्मा की सामर्थ को एक्टिवेट करने के लिए, वो सामर्थ को एक्टिवेट करने के लिए जो मेन की है वो है
उसकी आज्ञा का पालन करना। जब आप उसकी आज्ञा का पालन करोगे तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा बड़े बड़े मिरेकल करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए ये स्पेशली। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपका काम सिर्फ आज्ञा का पालन करना ही है और अगला काम परमेश्वर का है। आप आज डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए एक राइट मतलब कि एक सही फैसला ले लेंगे कि मैं परमेश्वर की लिखी हुई बातों को जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं और जो पवित्र आत्मा मुझसे आज बात करेंगे, मैं उसे नज़रअंदाज नहीं करूंगा और मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो परमेश्वर की जो डिवाइन पावर है, जो सुप्रीम पावर है, वो आप पर आएगी और वो आपके जीवन में ठहर जाएगी। वो आपके जीवन में आपको आशीषित करेगी और वो पवित्र आत्मा आपके लिए डिवाइन रिजल्ट को लेकर आएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ आप आइए मैथ्यू की किताब में उसका 7 और उसका 24 और 25 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आप ध्यान दीजिए इस परमेश्वर के वचन पर, एक बार फिर इस वचन को देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है, जो कोई मेरी ये बात सुनकर उसे मानता है, जो मेरी बात सुनकर उसे मानता है। यीशु मसीह ने अपने मुख से इस बात को कहा मैथ्यू की किताब के 7 अध्याय में कि जो कोई मेरी बात सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो आप ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन कहता है कि आपको प्रभु की बात केवल सुननी नहीं है परंतु सुनना भी है और सुनकर मानना है। जब आप उसकी बात को सुनकर मानते हैं तो आपका घर चट्टान पर बनता है। तो आप जान लीजिए मैं किस घर की बात कर रहा हूँ। मैं उस घर की बात नहीं कर रहा हूँ जो ईंट और पत्थरों से बनता है, लेकिन मैं आप उस घर की बात कर रहा हूँ जो विश्वास का घर है। और बाइबल हमें यहाँ पर बताती है कि आपका विश्वास का घर जो है उसकी जो नींव है वो यीशु मसीह है। जिसके घर की नींव यीशु मसीह नहीं है वो घर चट्टान पर नहीं है, वो घर रेत पर बना हुआ है। और आप जान लीजिए रेत पर बना हुआ घर ज्यादा देर स्थिर नहीं रह सकता। जहां पर दुनिया में आप देखते हैं बहुत लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, बड़े बड़े घर बना लिए। आप समझ लीजिए मैं कहां पर बोल रहा हूं। बहुत बड़े बड़े डेरे बन गए, बड़े बड़े घर बना लिए हैं उन्होंने, पर यीशु मसीह उस घरों की बुनियाद नहीं है। जब तक यीशु मसीह किसी घर की बुनियाद नहीं है तो वो घर कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। आप जानते हैं मींह और किस बात को दर्शाता है? मींह जब बारिश आती है, जब बाढ़ें आती हैं तो किस बात को दर्शाती हैं? मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें जब आएंगी। और फिर उसके बाद में लिखा है आंधियां चली और उस घर से टकराई। आंधियां चलती हैं, आपको पता है घरों में, लोगों के जीवनों में कभी लोग बोलते हैं मेरे जीवन में ऐसा तूफान आया, मेरे जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो गया। कई लोगों के जीवन में ऐसी आंधियां आती हैं, उनका विश्वास जाता रहता है। कई लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं रहता। कई लोगों के घरों में अपने घर की बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं रहते, उनके पास अपने बच्चों की फीस देने के लिए पैसा नहीं रहता। तो आप जान लीजिए ऐसी कई मुसीबतें या ऐसी कई परेशानियां या ऐसे कई दुख आ सकते हैं, लेकिन जिनके घर की नींव यीशु मसीह है, जिनका नींव बुनियाद यीशु मसीह है, और जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसको सुनते हैं और उसकी मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्टता से कहता है वह घर नहीं गिर सकता, वह घर कभी भी गिर नहीं सकता, क्योंकि उनकी घर की नींव यीशु मसीह है। और यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ते, हमें अकेला नहीं छोड़ते। आंधियां तूफान ये आएंगी, और आप जान लीजिए मैंने जैसे पहले कहा घर को उन्होंने धक्के लगाए। पता है, आप जानते हैं जो आज लोग सिर्फ वचन को ना जानते हुए, वचन को ना मानते हुए और उन रेत पर खड़े हुए मुनारों को देखकर खुश होते हैं, और एक कितना बड़ा घर बना लिया,
अरे कितनी बड़ी कलीसिया, अरे कितना बड़ा ये, कितना बड़ा वो। जिसकी बुनियाद यीशु नहीं है, वो घर स्थिर नहीं रह सकता। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, और जब उस घर पर टकरें लगेंगी, और जब मींह आएंगे, तो वो घर गिर जाता है। फिर लोगों का विश्वास स्थिर नहीं रहता, तो लोग डगमगा जाते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो कभी भी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वह घर स्थिर रहेगा, क्योंकि वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मेरे साथ एक और आयत पढ़ें, याकूब की किताब 2 अध्याय और उसका 20, 21 और 22 वचन। यहां पर बताया गया है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्म से धार्मिक न ठहरा था? अंत तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्टता से हमें बताता है कि जब इब्राहिम ने अपना विश्वास दिखाया, तो कैसे दिखाया। और यहां पर कहा गया कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता कि तुम्हारा विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है? बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन काम नहीं है, कर्म नहीं है। हमारे चर्च के सामने से बहुत सारे लोग जाते हैं, उनका विश्वास विश्वासियों से भी अच्छा होता है। वो यहाँ पर रुकेंगे, गेट के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, दंडवत करके जाते हैं, तो यहाँ से चले जाते हैं, तो आगे जाके फिर वो मंदिर में भी ऐसा ही करते हैं, आगे जाके किसी और जगह में भी वैसा ही करते हैं। तो उनका विश्वास तो है, लेकिन वो प्रभु के वचन पर अमल नहीं करते हैं, वो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि आपका विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है, व्यर्थ है। सो आप प्रभु पर विश्वास लाएं, जैसे इब्राहिम के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कैसे कहते, अब तूने देख लिया कि उसके विश्वास कर्म के साथ मिलकर प्रभाव डाला। हालेलुया। आपका विश्वास कर्म के साथ मिलकर प्रभाव डालता है, और फिर आपके अंदर पवित्र आत्मा एक्टिवेट होता है, उसकी पावर एक्टिवेट होती है, फिर वो आपके अंदर काम करना शुरू करता है जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और अगले एपिसोड में हम पवित्र आत्मा के विषय के साथ दोबारा फिर आएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप अपने मुख से अच्छा अंगीकार करें कि परमेश्वर आपके जीवन को नया बनाए, आपके माइंड को नया बनाए, और परमेश्वर आपको अपने अद्भुत काम दिखाए, और आप प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य को अपने अंदर एक्टिवेट कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।